अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 35 मिक्सचर, एवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन। सबसे पहले आप पढ़ते हैं मिक्सचर। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि पहले भी ऐसे ही मैं समझा रहा था, तो पहले आप उर्दू में समझ लें कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है? फिर आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी पढ़ने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप 5th में जाएंगे, नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे, तो ये कंपाउंड, मिक्सचर, स्टेट्स, ये बार बार आपके सामने आती रहेंगी। तो इनको इसलिए यहाँ पे जो है ना अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लें पहले ही, तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब मिक्सचर आपको समझ आ रहा है कि मिक्स वर्ड सबसे पहले लिखा हुआ, ठीक है? मिक्स, इसका मतलब है किसी हमारे जहन में ये पहले बात आई है ये मिक्स से निकला है कुछ। तो दो या ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर जो है, मतलब अगर हम उनको मिक्स करेंगे तो उससे हम कहते हैं मिक्सचर। वो 2 चीज़ें हों या 3 चीज़ें हों, जितनी भी चीज़ें हों, उनको हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर में ये होता है कि हमारे पास केमिकल चेन नहीं आता मिक्सचर में। मिक्सचर में हमारे पास फिज़िकल चेन होता है, ठीक है? इसको पढ़ते हैं, फिर आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि क्या फिज़िकल चेन से मुराद क्या है। A mixture is formed when 2 or more substances combine together by physical means। इसका मतलब है कि मिक्सचर तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलें, लेकिन वो फिज़िकल मीन्स में मिलें। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल मीन्स से क्या मतलब है इसका। मतलब केमिकल मीन्स से नहीं मिलेंगी, मतलब उसकी जो अंदर की अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ हमें बाहर से नज़र आएगा कि वो मिक्सचर बन गया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेचर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। मतलब ये बताया जा रहा है कि हमारे जो है ना नेचर, मतलब कुदरत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्सचर की फॉर्म में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल एयर इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऐसे हवा है, हवा में डिफरेंट गैसेस होती हैं, ठीक है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन भी होती है। इसी तरह हवा में वाटर वेपर भी होते हैं, हवा में नमी भी होती है। बारिश के बाद हमें फील होता है कि अब थोड़ा सा जो है ना वो ठंड हो गई है, तो वो हवा में नमी होती है। उसके बाद फिजी ड्रिंक्स आर मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। फिजी ड्रिंक्स से मुराद है कि जो बोतलें पीते हैं हम, 7 अप, पेप्सी, कोका कोला, ये सारा कुछ। इसमें आपको पता है कि जब आप ढक्कन खोलते हैं उसका तो आपको आवाज़ आती है, तो उसमें गैस होती है, और जब हम पीते हैं वो लिक्विड होता है। अब इससे मुराद है कि फिजी ड्रिंक्स जो है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर है, गैस का और लिक्विड का, ठीक है? उसके बाद अ मिक्सचर विच इज़ मेड बाय मिक्सिंग 2 or more substances that are not chemically combined can be separated by simple physical means। मतलब वो मिक्सचर जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता। दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिज़िकल मीन्स से। अब फिज़िकल मीन्स हमारे पास अभी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, वो हमारे पास इवेपोरेशन है और फिल्ट्रेशन है। अब ये है कि मिक्सिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, मतलब ठीक है? अगर हम एक सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, मतलब कि नमक को अगर हम पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी मिक्सिंग किसी और टाइप की होगी, ठीक है? जैसे कि पानी अगर हमने नमक में ऐड किया तो नमक जो है वो पानी में मिक्स हो जाएगा, ठीक है? हमें नज़र नहीं आएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर हम पानी में रेत को डालते हैं, सैंड को डालते हैं, तो वो हमें जितना मर्जी हम उसको मिक्स कर लें, डिज़ोल्व कर लें, बेशक उसको हम हीट भी कर लें, तो वो पानी में मिक्स नहीं होगी। तो ये 2 टाइप्स हैं मिक्सचर की, एक सॉल्युबल सॉलिड्स और इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ये भी आपने नोट कर लेनी है। अब जो है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। अभी जो हमने हमारे पास जो है ना जो सॉलिड्स हैं उसकी 2 टाइप्स अभी पढ़ी हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स और इनसॉल्युबल सॉलिड्स। अभी हमने उसको वाटर में से सेपरेट करना है, तो उसके हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। अगर सॉल्युबल सॉलिड होगा तो उसके लिए टेक्निक है वेपोरेशन, और अगर इनसॉल्युबल सॉलिड होगा तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक है फिल्ट्रेशन, ठीक है? वेपोरेशन क्या होती है? अभी हमारा मकसद असल में क्या है कि हमारे पास अगर एक सॉल्ट है, वो पानी में हमने मिक्स कर दिया, तो हमने उन दोनों को सेपरेट करना है। जो ऊपर हमने पढ़ा था कि हम अगर मिक्सचर जो है वो केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ, ठीक है, तो हम उसको किसी फिज़िकल प्रोसेस से गुजार के उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम वो इंशाल्लाह पढ़ते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन जेंटली। मतलब एवेपोरेशन का मतलब होता है कि अगर पानी जो है वो भाप बन रहा है, ठीक है, वेपोरेशन जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है। वेपर्स का मतलब है भाप। हम उसे हीट देंगे, जैसे हमारे पास अगर हम कोई बर्तन हमारे पास जिसमें हम 1 लीटर पानी डालते हैं, ठीक है,
और उसको हीटिंग के लिए रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हमारे पास पानी 1 लीटर नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो असल में क्या होगा कि जो है ना हमारे पास वाटर वो चेंज हो जाएगा वेपर्स में, जो वेपर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है उसको हम हीट करेंगे, ठीक है, कुछ ख़ास टाइम के लिए वो हीट होगा, और जो वाटर है वो सारा का सारा इवेपोरेट होकर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो सारा बुखारात बन के उठ जाएगा और हमारे पास सिर्फ सॉलिड रह जाएगा, ठीक है। वो सॉलिड क्या है, वो साल्ट होगा। तो इस तरह से हम सॉल्युबल सॉलिड को वाटर से हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिल्ट्रेशन की तरफ, जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स की होगी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। अभी हमने इनसॉल्युबल सॉलिड्स को वाटर से सेपरेट करना है, एग्जांपल सैंड, ठीक है। और फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब जैसे हम पानी पीते हैं तो उसमें भी हम मतलब फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे कुछ घरों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, कुछ पैर भी लगे होते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स। वहाँ पे असल में उसमें क्या हो रहा होता है, उधर यही काम हो रहा होता है। आप देख रहे हैं फिगर 6.10 पे आपको नज़र आ रहा है कि एक बिकर है, ठीक है, जिसमें सैंड और वाटर मिक्स हुई हुई है, और उसको हम फ़िल्टर पेपर के ऊपर गिरा रहे हैं। तो फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, फ़िल्टर पेपर जो है ना सैंड के पार्टिकल्स को ऊपर छान लेगा, मतलब एक एज छाननी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है फ़िल्टर पेपर। और जो हमारे पास साफ़ पानी है वो फ़िल्टर होकर नीचे आ रहेगा, जिसको हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट, ठीक है। तो ये होता है फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस, जो हमारे घरों में भी यही हो रहा होता है, और जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वहाँ पे भी यही कुछ हो रहा होता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 37 पे, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर बी है। लेबल ईच पिक्चर एज लिक्विड, सॉलिड और गैस एंड एक्सप्लेन योर आंसर। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि पिक्चर आपको सामने दी हुई है, ठीक है। पहले एक गिलास में जूस पड़ा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो आराम कर रहा है। ये इनसाइड का मतलब है कि इसके इनसाइड ऑक्सीजन है, ठीक है। उस ऑक्सीजन का आपने बताना है कि इसकी स्टेट कौन सी है, मतलब ये लिक्विड है, सॉलिड है और लिक्विड है। अगर लिखा हुआ है आई नो दिस बिकॉज, मतलब ये क्यों है इस तरह, मैं ये जानता हूँ क्यों। मतलब अगर आप क्वेश्चन ये नंबर 2 पे आएंगे तो 2 पे एक छोटे बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई है, ठीक है। ये आपको बताया गया कि इनसाइड से मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो अब आपने बताना है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और ये क्यों है, आपको क्या महसूस हो रहा है इसके बारे में, ये आप बताएंगे। नंबर 3 पे एप्पल है, उसके बाद बैलून्स हैं, बैलून्स के अंदर भी एयर है, फिर आप एयर के बारे में बताएंगे कि एयर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके बाद पेज नंबर 38 सी, पार्ट नंबर सी है, टिक द करेक्ट आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ये आप पहले खुद सोचें कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से कौन सी एग्जांपल में सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की है। हनी, जैसे कि शहद है। एयर इनसाइड अ बैलून, हवा है। नंबर सी जूस। नंबर डी चेयर। तो अब आपको पता है कि हनी जो है वो लिक्विड है, एयर इनसाइड अ बैलून जो है वो गैस है, जूस जो है वो लिक्विड है, और नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है, जो कि सॉलिड स्टेट है। नंबर 2 पे आएंगे, लिक्विड हैव अ डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, बोथ और नन ऑफ दीज। तो लिक्विड का हमने पढ़ा था कि लिक्विड की शेप जो है वो ख़ास नहीं होती, ठीक है। मतलब लिक्विड की शेप जो है वो ख़ास नहीं होती, उसका वॉल्यूम ख़ास होता है। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसकी शेप चेंज हो सकती है। अगर हम उसको ज़मीन पे गिराएंगे तो वो ज़मीन की तरह का की शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर वो एक कप में होगा तो वो कप की तरह का बन जाएगा। तो इसमें आएगा कि लिक्विड हैव अ डेफिनेट शेप। मतलब अब देखें कि शेप तो नहीं है उसकी, अभी हमने पढ़ा कि शेप उसकी नहीं है, तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप नहीं है। ना ही सी पार्ट आएगा, ना यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे बी आएगा। इसका जो इसका सही ऑप्शन है वो भी है बी। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, व्हेन सॉलिड चॉकलेट इज़ हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर द प्रोसेस इज़ कॉल्ड। मतलब ये हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम एक सॉलिड चॉकलेट है, वो सॉलिड है, उसको अगर हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, उसको हम हीट देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन और मेल्टिंग। तो यहाँ पे आएगा मेल्टिंग, क्योंकि वो पिघल जाएगी, ठीक है ना। पिघलने से हमें याद होना चाहिए कि मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। तो सॉलिड को जब भी हम किसी सॉलिड को, जो चीज़ सॉलिड जो पिघलती हो, मतलब ठीक है, जैसे चॉकलेट की एग्जांपल दी गई है, प्लास्टिक है, वो भी इसी तरह अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो पिघल जाएगी, तो इस तरह इसका नाम है मेल्टिंग।
उसके बाद डी पार्ट पे आते हैं, मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम ए टू द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन कॉलम बी। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ये है ना, हमने पढ़ा था पेज नंबर 33 के ऊपर टेबल दिया गया कंपैरिजन टेबल, तो ये कंपैरिजन टेबल से ही 500 के 500 लिए गए हैं मैच दी कॉलम्स, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप बता देंगे, फिर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।